छब्बीस जनवरी की घटना के बाद, 26 जनवरी की किसान परेड के बाद जो माहौल देश को दिखाया गया, जो तस्वीरें देश में वायरल की गई, उसके बाद जो देश ने देखा और 28 तारीख की घटना के बाद जो राकेश टिकैत की आंखों से आंसू छलके, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर का माहौल ही बदल गया। यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, राकेश टिकैत को समर्थन देने आ रहे हैं। मैं सभा के पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आज अरशद खान जी यहाँ पर एक विधायक समर्थन करने आया है, या फिर किसान का बेटा समर्थक करने आया है, या वो इंसान समर्थक करने आया है जो इस किसान जो उगाता है, धरती का सीना चीर कर उसको जो अन्न खाता है, अपने बच्चों को अन्न खिलाता है, वो अरशद खान समर्थन करने आया। कौन समर्थन करने आया बताइए? मैं मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। मैं एक इंसान की हैसियत से भी आया हूँ, और अरशद खान किसान के बेटा है, किसान की हैसियत से भी आया है, समाजवादी पार्टी के नेता की हैसियत से भी आया है, भारतवासी की हैसियत से आया है, और पूरे देश के किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन जिस तरह से इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अगर देश का किसान ख़त्म हो गया, कृषि ख़त्म हो गई, तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी किसानों के आंदोलन में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लगातार आंदोलन चलाया। आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर चला रहे हैं। अभी कल माननीय राकेश टिकैत जी से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात भी किया जी। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है, इस देश का मुसलमान पूरी तरह साथ है, इस देश का पूरा हिंदू साथ है, दलित, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन साथ है। जिन लोगों ने धर्म और जात के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने का काम किया है, आज इस किसान आंदोलन ने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया है। किसान का आंदोलन नहीं, पूरे भारत का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की बात मानकर जो तीनों काले कानून बनाए उसे ख़त्म करें और एमएसपी लागू करें। आज ख़त्म कर दें। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आपके पास 2024 तक आप प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट में आपका बहुमत है, आप जब चाहें कानून बना सकते हैं। आज किसानों की पूरी बात मानकर कानून वापस ले लीजिए, आंदोलन ख़त्म करा दीजिए, और फिर 1 महीना 2 महीना बाद किसान नेताओं से बैठक करके उनकी सहमति से कानून में संशोधन करके किसानों के मशवरे से नया कानून बनाइए, ताकि कोई विवाद ना हो। कृषि प्रधान देश है भारत, यहाँ के 80% लोग किसान हैं। आज किसान ही देश को मजबूती दे रहा है। इसलिए हम पूरी तरह से एक इंसान की हैसियत से, समाजवादी पार्टी की नेता की हैसियत से, विधायक की हैसियत से, आदरणीय अखिलेश यादव के प्रतिनिधि की हैसियत से, मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ आए हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन की जो एकता का सबूत यहाँ मिला है, इंशाअल्लाह ताला लड़ाई जीतेंगे। और जिस तरह से साजिश की गई थी इस आंदोलन को झगड़ा करा के अपने लोगों को भेजकर किसानों को बदनाम करने की, आदरणीय राकेश टिकैत के आंसू ने पूरे आंदोलन को वापस करा दिया है। और अब केंद्र सरकार को बात माननी होगी। अर्शद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आज आप कह रहे हैं कि पार्टी सपोर्ट कर रही है, किसानों के साथ खड़ी हुई है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस आंदोलन पर तो यही कहती आ रही है कि किसान आंदोलन को पीछे से पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, और आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, ये किसान आंदोलन चला रहे हैं, पार्टियों ने आंदोलन नहीं शुरू किया, और पार्टियों की भी ड्यूटी थी आंदोलन चलाने की, क्योंकि देश को बचाना, किसान और कृषि को बचाना, जहां किसानों की ड्यूटी है वहीं सारी पार्टियों की, पूरे भारतवासियों की ड्यूटी है। लेकिन इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल ने नहीं शुरू किया है, इसलिए राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं माना जा सकता है। ये किसानों का प्योर आंदोलन है। किसान खुद यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से चल के आए हैं, और मैं भी यहाँ एक किसान की हैसियत से आया हूँ, लेकिन अपना परिचय एक पार्टी में भी हूँ, पूर्व विधायक भी हूँ, एक इंसान की हैसियत से, किसान की हैसियत से। जितनी हैसियत है, जितनी शक्लें हैं, और हर इंसान की कई शक्लें होती हैं। अपने घर में हो, माँ बाप के सामने हो, पुत्र का रूप हो जाता है, भाई बहन के हो, भाई का, पत्नी के सामने पति का, तो हम हर तरह से साथ हैं। ये राजनीति प्रायोजित किसान आंदोलन नहीं है, ये प्योर किसानों का आंदोलन है।
और पूरे देश को चाहिए कि इसके साथ खड़े हों। और पूरा देश किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत अखिलेश यादव जिंदाबाद, राकेश टिकैत अखिलेश यादव जिंदाबाद। सर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ। आप विधानसभा भी गए, आप विधायक भी रहे। क्या एक विधायक जब आप सरकार में थे और आपके विपक्ष में बसपा थी, आपके विपक्ष में कांग्रेस थी, आपके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, आपकी सरकारों में भी मैं सोच सकता हूं, मैंने देखा है कि आंदोलन लोगों ने किए, ये ह्यूमन राइट है, ये संविधान ने एक अधिकार दिया हुआ है। तो क्या कभी आपने इस भाषा का प्रयोग किया है कि ये आतंकवादी हैं? एक विधायक जी हैं, उन्होंने ये कहा है, गृह मंत्री साहब को पत्र लिखा है कि मुझे 24 घंटे का समय दे दिया जाए, अगर पुलिस प्रशासन पर नहीं हो रहा है तो मेरा समाज और मेरी जो विधानसभा के लोग हैं वो तैयार हैं और इन आतंकवादियों को जूतों से मारकर इस गाजीपुर बॉर्डर्स को खदेड़ कर मैं खाली करा सकता हूं। क्या आप एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, आप विधानसभा रहे हैं, विधायक रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, तो क्या एक विधायक को ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, हम उस बयान की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ये बिल्कुल असंवैधानिक बयान है। इसी तरह सीए आंदोलन चल रहा था तो सरकार के लोगों ने जाके वहाँ गोली चलवाया, सरकार लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद लगवाया। उसी सरकार के लोग आज इस आंदोलन को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और तमाम चीज़ें आतंकवादी कह रहे हैं। ये इस देश का अपमान है कि सिर्फ सिखों का अपमान नहीं है, किसानों का अपमान नहीं है, जाटों का अपमान नहीं है, बल्कि ये कहना देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। ये किसान, इनके बेटे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जलियांवाला बाग से लेके पूरे देश में इंडिया गेट पे नाम लिखे हैं। ये जो पगड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इन्हीं के बेटों ने इस देश को आज़ाद कराया है। ये खालिस्तानी नहीं, आतंकवादी नहीं है, ये देश के प्रथम नागरिक हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाया है। इन्हीं के औलादों ने, इन्हीं के बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाई है देश को जो है। विधायक जी का आखिरी सवाल आपसे ही है, आज आप आए, आपके साथ समर्थन आया, आपके साथ लोग आए, आपके साथ किसान के बेटे आए, ये समर्थन जो है ये राकेश टिकैत के साथ हमेशा रहेगा, इन किसानों के साथ हमेशा रहेगा, या सिर्फ आज आप आए हैं और शाम को आप चले जाएंगे? ये किसानों के साथ राकेश टिकैत और बहुत सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर, किसानों के साथ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं और आखिर तक रहेंगे। जब तक किसानों की लड़ाई जीत नहीं जाती, हम उनके साथ खड़े रहेंगे।